हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफ बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और बात करेंगे आज सीरीज में भी टाइम सीरीज चल रहा है और न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ टाइम सीरीज में, लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसको लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं कि टाइम सीरीज में सर सबसे हार्ड कॉन्सेप्ट यही उनको लगता है। बट गारंटी है कि एंडिंग तक वीडियो मेरे साथ कनेक्ट रहना। तो पहला ही, वैसे 3 क्लास मेरी आ रही है हर एक टॉपिक की, बट पहले ही मतलब आज की क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा आपका। लेक्चर नंबर टाइम सीरीज का आप देख सकते हो। अगर किसी बच्चों को कोई भी क्लास की वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम सी हो रही है, तो एफ वाई बी कॉम क्लास सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से आपकी न्यू इस साल की प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी है। वहां पे जाएंगे आप तो लाइन टू लाइन हर एक टॉपिक क्लास आपको वहां पे देखने मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो मैंने क्वेश्चन पिक किया डिस्टेंस वालों का, ये क्वेश्चन पेपर मतलब 2018 में ये क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या बोला है। यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, क्लियर लाइन मेंशन कर रहा है कि हमें चाहिए लीस्ट स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाम तो क्लियर बता दिए भाई कि स्ट्रेट लाइन लीस्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग चाहिए। ट्रेंड फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज ऑफ द प्रोडक्शन इन 1000 यूनिट्स, क्लियर है। एंड उसके आगे भी कुछ डिटेल्स अपने को दिया है। ऑल्सो एस्टिमेट द ट्रेंड फॉर द ईयर 2001, एक डिटेल ये भी दिया है। इस तरीके से भी आगे पूछ सकते हैं। पहले ये लास्ट में बात करेंगे, पहले लिस्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको हमेशा इस टाइप में 2 टेबल होगा, ईयर और सेकंड में कुछ भी हो सकता है, सेल्स हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब कुछ भी दिया होगा। तो आपको करना क्या है पता है कि क्वेश्चन जैसा है ना वैसा आप कॉपी करो उसको। आपका सबसे पहला काम आता है क्वेश्चन जैसे है वैसे कॉपी करो। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल बन जाएगा। ध्यान से एक एक चीज़ देखना है आपको। चलिए, फर्स्ट पहला ईयर दिया था, चलो ये हम लोग का ईयर आ गया। सेकंड टेबल क्वेश्चन का दिया है वो आ गया। आगे भी टेबल रहेंगे बट क्यों रहेंगे वो भी समझेंगे। पहले क्वेश्चन वाला काम खत्म कर देते हैं तो बात करेंगे। यहाँ तक मुझे नहीं लगता अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट लगना चाहिए। चलिए ईयर जरा पहले देख लो। 90 से स्टार्ट है, कहाँ तक है? 97 तक है। स्टार्ट पहले लिखना स्टार्ट करो। 90 से ईयर स्टार्ट है। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड टेबल भी कॉपी करना है अपने को। 80 दिया है, लिख दो 80। सेकंड 90 दिया है, 90। और इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ पता है, लाइन खींच देता हूँ, जिससे और क्लियरिटी थोड़ी सी हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 91 भी क्लियर कर लेते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 90 के बाद कितना दिया है? 92, 92 के बाद 83, 83 के बाद आपको दिया है 94, 94 के बाद 99, 99 के बाद 92, और अगर लास्ट की बात करेंगे 102, लास्ट आपका है 102। क्लियर है। चलिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हर एक बच्चे को रेडी होगा। क्लियर। अभी तक आपने क्या किया? क्वेश्चन कॉपी किया। लीस्ट स्क्वायर मेथड जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दिया था तो मैंने बोला था आप लोगों को नोट इंट्रोडक्शन क्लास, अगर बच्चों लोग आप लोग को याद होगा तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट करा के दिया था, इक्वेशन लिख के दिया था, बराबर है कि नहीं है? नहीं, अगर ध्यान में होगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी याद होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ मेरे साथ सीखो। आप
यहाँ पे मेरे साथ सीखो। कौन सा मेथड है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में इक्वेशन क्या सिखाया गया था आपको? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था ना, मैंने बोला था याद रहेगा तो आप इजीली कर सकते हो। क्या था ये? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ध्यान से समझना एक एक चीज, ये आपका इक्वेशन है, इसी से आप फाइंड आउट करोगे। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें a का मतलब क्या है और b का क्या मतलब है? a का मतलब है समेशन y अपॉन में n नंबर, और b का मतलब है समीशन एक्स वाई अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन है आपका ये इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सर a और b कहाँ से मिलेगा? इक्वेशन में तो y एन एक्स तो हमारे वेरिएबल हो जाते हैं, बट a एंड b कहाँ से मिलेगा अपने को? a का फॉर्मूला है समीशन y अपॉन में n एंड b का फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये चारों चीजें हमें ढूंढना है। कौन से चारों की बात कर रहा हूँ? हमें चाहिए समीशन y, हमें चाहिए मीन्स नंबर, हमें चाहिए समीशन एक्स वाई, लास्ट अपने को चाहिए समीशन एक्स स्क्वायर। पहले एक एक मैटर को सॉल्व करते भाई। समीशन वाई चाहिए, एक एक प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, आराम से हो भी जाएगा। क्वेश्चन में जो सेकंड टेबल होता है वो होता है हमारा वाई। क्वेश्चन में जो सेकंड टेबल होता है वो होता है हमारा वाई, और टोटल अगर मैं इसका कर लूँ समीशन वाई हो गया। समीशन का मतलब ही होता है टोटल, तो मैं समीशन मतलब टोटल कर लेता हूँ। चलिए टोटल आपके सामने करते हैं। 80 प्लस 90 प्लस 92 प्लस 83 प्लस 94 प्लस 99 प्लस 92 प्लस 102 732 आ रहा है आपका। टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल की अगर मैं बात करता हूं, समेशन y कितना है आपका? 70, टोटल जो था हमारा 732। कितना था? 732। तो ये हो गया 732 अपॉन में नंबर। नंबर का मतलब होता है जितने ईयर का डिटेल है वो काउंट कर लो आप। तो कितना ईयर है स्टार्टिंग से देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर कितना हो रहा है आप देख रहे हो? 8। टोटल नंबर कितना हो गया आपका? 8। तो 732 डिवाइड बाई 8, 91.5। तो एक काम तो आपका हो गया, ए मिल गया। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, y इक्वल टू ए तो आ गया हमें 91.5। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है बी को लेके कि बी का डिटेल जो चाहिए हमें समीशन एक्स वाई। बोले तो पहले तो एक्स ढूंढना पड़ेगा अपने को, और एक्स मिल गया तो एक्स स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और एक्स वाई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब समझा आप लोग को क्या है कि मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डिटेल जो जाते हैं वो बी को लेके जाते हैं कि बी का डिटेल मिलेगा तभी तो आप यहाँ पे लिखोगे। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए बी के डिटेल के लिए ढूंढते हैं सबसे पहले एक्स को, क्योंकि एक्स चाहिए तभी आगे डिटेल आप फाइंड आउट कर सकते हो। और टेबल जरा क्लियर करो कि आगे का टेबल हमारा क्या होने वाला है। चलिए टेबल क्लियर करते हैं। पहले तो हम लोग ढूंढेंगे एक्स, पहले तो एक्स को ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है? एक्स मिल जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर मिल गया तो एक्स वाई भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पहले ढूंढ रहे हैं हम लोग एक्स, एक्स मिल गया तो एक्स वाई मिल जाएगा, और एक्स वाई मिल गया तो एक्स स्क्वायर। टेबल आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें टोटल से ही मतलब है। अब एक्स के लिए देखो कॉन्सेप्ट देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे? नंबर काउंट कर लो जरा कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए। आपके कॉन्सेप्ट कितने थे? 8। तो 8 वाले पैटर्न में आपको क्या लेके चलना वो भी जरा ध्यान से समझ लो। जब आपके नंबर्स ध्यान रखना 2 के टेबल वाले होंगे, मतलब नंबर ऑफ ईयर देखो 8 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, मतलब इसी पैटर्न में तो चलेगा। या तो 2 के टेबल में आएगा
या फिर 2 के टेबल में नहीं आएगा, यही कॉन्सेप्ट है। अगर 2 के टेबल में आएगा तो या फिर नहीं आएगा, दोनों पैटर्न में सिंपल से क्या करना, आप मिडल में जाना। मिडल मतलब क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ से देख लो जरा, 1 2 3 इधर से हटा रहा हूँ, 1 2 3 ये पैटर्न से हटा रहा हूँ। अब दो लास्ट में इधर बच रहे हैं ना, मिडल में दो बच रहे हैं, ध्यान रखना, मिडल में दो बच रहे हैं। अगर 7 होगा तो एक ही बचेगा, 9 होगा तो एक ही बचेगा, 11 होगा तो एक बचेगा। मतलब समझ में आ रहा है, इवन पैटर्न के केस में हमेशा दो बच जाएंगे। तो उस केस में सिंपल आंसर हो गया भाई, ये लिख दो आप 1, ये लिख दो 1, लेकिन ये लिख दो माइनस में। अब आगे आपको लिखना है 3 और इधर लिखना है -3, फिर ये लिखना है 5, सॉरी ये तो पॉजिटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव में चलेगा, ये 5, ये लिखना है -5, ये लिखना है 7, ये लिखना है -7। मतलब यही पैटर्न में आपको लेके जाना है, बहुत डिटेल नहीं सोचना, बस यही लिख देना है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मैथ्स करो, अब इसके पीछे का रीजन या लॉजिक नहीं समझना, आपको बस सिंपल सा क्या ध्यान देना है कि अगर 2 के टेबल में नंबर आया तो सेम पैटर्न लेके चलना, ऊपर हमेशा निगेटिव, नीचे हमेशा पॉजिटिव वाले पैटर्न में लेके चलना है। अब इसके स्क्वायर की बात कर लेते हैं भाई, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 7 × 7 हो गया 49, 5 का स्क्वायर कर दिया कितना हो गया 25 हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, और 1 का स्क्वायर किया तो 1। अब यही स्क्वायर अपोजिट में कॉपी कर लो, 1 9 25 एंड 49। क्लियर है। लास्ट है आपका एक्स वाई, कैल से उठा लो, एक्स यहाँ दिख रहा है, वाई इधर दिख रहा है, मल्टीप्लाई 80 × 7 560 माइनस 90 × 5 9 5 जा 45, 92 × 3 -276, 83 × 1 -83, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में, 94 × 1 94, 99 × 3 किया 297, 92 × 5 460, लास्ट आपका है 102 × 7 किया 714, ये आ गया। क्लियर है। चलिए पहले टोटल इसका करते हैं, स्क्वायर वाला फाइनल करते हैं। 49 + 25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25 + 49 + 168, ये आपका टोटल आ रहा है। ये कौन सा टोटल है, समीशन एक्स स्क्वायर की मैं बात करूं 168 आपको आ रहा है। क्लियर है। अब इसका टोटल के टाइम पे ध्यान रखना, पहले पॉजिटिव का टोटल ले लो या किसी का भी टोटल लो, चलो मैं माइनस से स्टार्ट करते हैं। पहले माइनस मत लिखना, ध्यान रखना, पहले इसका माइनस वाले तक का टोटल करो। 560 + 450 + 276 + 83 प्लस कितना है 1369, इसको आप साइड में कहीं भी लिख लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1369, ये ध्यान रखना, ये माइनस में है। अब पॉजिटिव वाले का प्लस करो, 94 + 297 + 460 + 714 + 1565, यही आप लोग का आया होगा शायद से, मुझे लग रहा है यही आया होगा। दोनों में से बड़ा नंबर वैसे भी चेक कर लो, पॉजिटिव है, माइनस कर दो 1369 - 1369 कितना हो गया 196। तो समीशन एक्स वाई 196। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ भाई कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट था समझ में आना। 2 क्वेश्चन हमेशा टेबल का होता है, फिर होता है एक्स कैसे निकालना सीखेंगे। अभी 2 एग्जांपल्स और है, 2 एग्जांपल्स में और डिटेल में समझ लेंगे। वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बट कन्फ्यूजन होगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी का एक्स निकल गया तो एक्स वाई निकालना मल्टीप्लाई होगा कॉन्सेप्ट है, और स्क्वायर करना मतलब इसी का स्क्वायर कर देना है। अब ये देखो, अगर ये डिटेल्स पहले नोट करना, किसी बच्चे को नोट कर सकते हैं, देखो नोट करना, पहले आप नोट कर लो इतना, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लिया आपने। चलिए अब आगे देखो, सम आगे देखना है। समीशन एक्स वाई कितना मिला 196 डिवाइड बाय समीशन एक्स स्क्वायर बोले तो कितना 168, डिवाइड कर दो 196 डिवाइड बाय 168, 1.16666, तो इसको आप राउंड फिगर कर दो। चलो 66 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ राउंड फिगर कर दूंगा,
तो यहाँ क्या लिख दूंगा, आपका b मिल गया ना, b कितना है आपको 1.17 आप बोल सकते हो 1.17x, ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब सिंपल सा है सर। इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हमें चाहिए a और v की वैल्यू, a का फॉर्मूला समीशन y अपॉन में n, जो कि इजिली क्वेश्चन से मिल जा रहा था। b के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, समीशन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर ये वैल्यू मिलती यहाँ पे पुट किया अगली लाइन में तो आंसर आया है। तो b के लिए थोड़ा सा तामझाम दिखता है आपको, b का कॉन्सेप्ट करने के लिए समीशन एक्स वाई चाहिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्स ढूंढना। तो एक्स ढूंढना मैंने सिखा दिया भाई कि अगर 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 12, 14, जितने भी नंबर ऑफ ईयर अगर 2 के टेबल वाले हैं तो हमेशा यही पैटर्न चलेगा, 1, 3, 5, 7, 9, यही कंटिन्यू करो। क्लियर है? अब सर अगर डिफरेंट आया, मतलब 7 आ गया, 9 आ गया, तो कैसे करेंगे वो भी सिखा देंगे अगली क्लास में, मतलब कॉन्सेप्ट आप समझो। और एक्स वाई फिर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अब जो एक और क्वेश्चन इसी के साथ अटैच किया था, पहले आप नोट कर लो, इतना आप नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया। अब जरा आगे क्वेश्चन में कुछ और भी तो पूछा था, और ये पूछते भी हैं, ट्रेंड फॉर द ईयर 2001, क्या पूछा 2001, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी आंसर आप दे दोगे। चलिए 2001 के लिए एक्स की वैल्यू क्या रहेगी वो ढूंढ लो आप। कैसे पता चलेगा सर? बहुत आसान, 97 के बाद कितना ईयर आगे है? अगर मैं 97 की बात करूं, यहां पे डिटेल लिखना नहीं, समझने के लिए बता रहा हूं। 98 है, 99 है, 2000 है, फिर 2001 आएगा, यही पैटर्न आएगा ना, मतलब इसी के आगे। अब जिस तरीके से आपने इंक्रीमेंट किया था 5, 7, अब 7 के बाद सपोज और ईयर होता, 98 होता तो ये कितना होता 9, 99 होता तो कितना 11, 13 एंड 15, तो एक्स की वैल्यू 2001 में क्या हो जाती 15। कैसे? इसी पैटर्न में दो दो इंक्रीमेंट करते जाओ, तो 2001 के लिए एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 15। तो यहां देखो डिटेल्स, इसी में आगे कंटिन्यू कर देना है। क्या बोला है? फॉर द ईयर 2001 एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 15। समझ में आ गया कैसे 15 आएगा? अब एक्स की वैल्यू इसी में पुट कर दो, आंसर हो गया y इक्वल टू 91.5 प्लस 1.17 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितना आ गई 15, y इक्वल टू 91.5 प्लस मल्टीप्लाई करो 1.17 मल्टीप्लाई 15, 17.55। चलिए प्लस कर दो आप, प्लस 91.5 किया 109.05, ये आपकी y की वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत है? नहीं, इजी कॉन्सेप्ट है, यही पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नोट कर लो पहले आप लोग। कुछ बच्चे बोलते सर नोट करने का टाइम नहीं देते, तो नोट कर लो आप लोग। प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है बीकॉम क्लास के लिए जो कि डिस्टेंस एंड रेगुलर क्लास आप लोग का 10 मार्क्स ईजिली ये टॉपिक देता है। हर कोई बच्चा, मतलब जिसका मैथ्स वीक है, मुझे लगता है प्रैक्टिस साथ में आप मेरे साथ करते हुए चलो, ईजिली 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। मतलब 2 प्रैक्टिकल्स आने फिक्स है, 2 प्रैक्टिकल में एक तो 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर में से कोई एक आता है, अदरवाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड। 2 मोस्ट IMP है कि भाई 90% कॉलेज में यही क्वेश्चन देखने मिलेगा। अदर एक जो 2 टॉपिक और है, सीजनल इंडेक्स एंड स्कैटर डायग्राम आप बोल सकते हो, या फिर फ्री हैंड कर्व के नाम से भी बोलते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट उतने IMP नहीं है, बहुत कम ही कॉलेज में पूछे जाएंगे। 90% कॉलेज में यही 2 में से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके फिक्स है। इसीलिए मैंने 3-3 क्लास हर एक टॉपिक का दे दिया, ताकि हर एक बच्चे को फुल सेटिस्फैक्शन मिल जाए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और जो बच्चा मैथ्स के लिए इस चैनल से एक बार जुड़ जाए तो उसको फिर यूट्यूब पे कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़े भी ना भाई, ये ऑब्जेक्टिव से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन किसी टॉपिक को लेके आ रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस सीरीज़ से या मैथ्स की सीरीज़ से, 31 डेज इकोनॉमिक्स की सीरीज़ से कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, तो ये जो चैनल का लिंक है हमारे बीकॉम वाले और बच्चों को शेयर करो। बैफ का भी मैथ्स का सीरीज चल रहा है, BMS का भी चल रहा है, BBI का भी चल रहा है, BFM का भी चल रहा है,
और हमारे SYTY मास्टर डिग्री 1 मतलब कॉमर्स सेक्शन को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से इसी तरीके का बेनिफिट्स देखने मिले। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।